नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी मेंस के पेपर 2 के सवाल को देखेंगे। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पैटर्न में किस तरह का चेंज हो रहा है, पेपर में किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इसे देख के आप अपने आने वाले एग्जाम यानी 68th बीपीएससी की तैयारी और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जीएस पेपर 2 की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 पॉलिटी, सेक्शन 2 इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेक्शन 1 में टोटल 4 सवाल होते हैं, सेक्शन 2 में 4 सवाल और 4 सवाल सेक्शन 3। तीनों ही सेक्शन में 4-4 सवाल होते हैं, जिसमें सेक्शन 1 में 3 सवाल, सेक्शन 2 में 3 और सेक्शन 3 से 2 सवाल सॉल्व करने हैं। तो कुल मिलाकर 8 सवाल, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 3-3 क्वेश्चंस और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके सारे सेक्शन। सेक्शन 1 की बात की जाए, जो पॉलिटी सेक्शन है, इसमें 4 क्वेश्चंस, जिसमें 3 के आंसर करने। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चंस हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स। Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with the British counterpart। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, फर्स्ट थिंग। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है, इंडियन पार्लियामेंट हैज वास्ट पावर बट नॉट अनलिमिटेड पावर। इस स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है, इस पर कमेंट करना है एंड इसके बाद ये बताना है कि इसे हम क्यों ब्रिटिश काउंटर पार्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर। हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। स्वायत्त यानी सोवरेन नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो है, यानी इसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, पर असीम नहीं है, लिमिटेड नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी करना है और प्रकाश डालना है कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम इंडियन पार्लियामेंट की कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा, ये क्वेश्चन पहले की तरह डायरेक्ट टू द पॉइंट सीधे सवाल नहीं पूछे गए। इसमें आपको थोड़ा एनालिटिक करना होगा, यानी एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताता है कि आने वाले समय अगर आप ऐसे सवालों पे जितना ज़्यादा पकड़ रखेंगे, ऐसे के सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल इन ट्यून विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सबसे पहले प्रॉब्लम बताना है सेंटर स्टेट रिलेशन का, यानी भारत में सेंटर स्टेट के रिलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में बात करना है। फिर है कि किस तरह से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसे कंस्ट्रक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावना पर चर्चा करना है, यानी सेंटर स्टेट के बीच जो कुछ रिलेशन में समस्या है उस पर चर्चा करना है और भविष्य में क्या कुछ हो इस पर चर्चा करना है। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो हमने देखा, ये भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल नहीं है। थोड़े ज़्यादा एनालिटिक्स की ज़रूरत है, आपको अपना कुछ दिमाग अप्लाई करना होगा। पहले की तरह ये नहीं है कि टू द पॉइंट गए, याद करके गए, लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस बताएं, यानी भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के उदय का वर्णन करें। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर।
यानी ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपके पल्ले में गेंद डाल दिया कि आप इसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म हैड फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया है? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल दें। तो इन चारों सवाल में हमने देखा कि यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार। यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन से। तो प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, इसे भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कंपेयर करना है। इंडिकेट द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन स्टेट। बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के क्या कारण हैं, उन पर चर्चा करना है। और इलस्ट्रेट रिसेंट रेमेडियल स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार सरकार ने कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं, उस पर चर्चा करना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की तरह ही बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ सेड दैट जीविका इज ए टूल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। ऐसा कहा जाता है कि जीविका यानी BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यानी जीविका का इंट्रोडक्शन देना है, परिचय। एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, और जीविका के उद्देश्य का वर्णन करना। इवेल्युएट द रोल ऑफ जीविका स्कीम इन कंटेक्स्ट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन बिहार। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना का क्या योगदान है, इस पर मूल्यांकन करना है, यानी इसके विषय में सारे तथ्य बताने। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2021 के हिसाब से बिहार रैंक्स 18th आउट ऑफ 19th लार्जेस्ट स्टेट। 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां। लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीटी सिचुएशन इन दिस स्टेट। उन सारे कारकों को यानी उन सारे फैक्टर्स को लिस्ट करना है जिसकी वजह से इस तरह का दयनीय स्थिति दिखा है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन इन बिहार। तो हेल्थ की समस्या को यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम लिए गए, क्या हुए सफिशिएंट है। सपोर्ट करना है आपके आंसर को फैक्ट और फिगर के साथ, यानी आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं कि हाँ कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, और लिए गए हैं तो वो क्या कितना हद तक सही। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार। बिहार में मिलने वाले जो नेचुरल रिसोर्स हैं यानी प्राकृतिक संसाधन, उनका नाम लिखना है। उसके बाद आउट ऑफ दिस, उनमें से सेलेक्ट एनी टू, किसी दो को चुनिए, और शो द पॉकेट्स वेयर दे आर फाउंड एंड नैरेट देयर इंपॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किन्हीं दो के विषय में बताएं कि वो बिहार में कहाँ कहाँ मिलते हैं, उसे मैप पे दिखाना है, और उसके विषय में बताना है कि उनका बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी आर्थिक विकास में क्या योगदान है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 3 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पे। ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक टू फूड एंड डाइटिक सिक्योरिटी। किसी भी राष्ट्र का जीवन का गुण और स्वास्थ्य ये डिपेंड करता है उसके फूड पे। इंडिया हैज मेड एप्रिसिएबल अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस etc। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, अनाज की उपलब्धता और बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है, यानी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन व्यू ऑफ एवो पर्सपेक्टिव, यानी इन पर्सपेक्टिव पे डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो इस परिप्रेक्ष्य में बात करना है कि टेक्नोलॉजी का यानी प्रौद्योगिकी का क्या योगदान हो सकता है कृषि के विकास में, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन अ ब्लेसिंग, यानी प्रौद्योगिकी
ज़्यादा अभिशाप बन गया है आशीर्वाद की तुलना में, यानी प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इसकी पुष्टि करना है। आपको इस कंटेक्स्ट में जस्टिफिकेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इज ए फ्लड प्रोन स्टेट, बिहार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए और ऐसे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, सूटेबल एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह है, पहले बिल्कुल इसी तरह के सवाल आते रहे हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन कैसे मदद कर सकती है, इसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण देना है। सो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ फॉर बेटर, नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। जस्टिफाई करना इस स्टेटमेंट को एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देके, यानी कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि नैनो टेक्नोलॉजी में वाकई इतनी क्षमता है, इतनी कि वो मानव जीवन को काफ़ी बेहतर बना सकता है। सो फ्रेंड्स, ये टोटल 12 सवाल थे जो आज जीएस पेपर 2 में पूछे गए हैं। इन 12 सवाल में आप किस तरह से सोचते हैं, कौन सा सवाल आपके लिए इजी लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें कि आखिर पैटर्न में क्या कुछ चेंज हो रहा है। जो एनालिटिकल क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं ये कैसे लगे आपको, इस संदर्भ में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में